हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकते विद नॉलेज, जो करता है ज्ञान की बात नो बकवास। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की। 14 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है और जिसमें कि नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर फैसला लेंगे। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उन सभी 6 बैंकों का जो कि शॉर्टलिस्ट की गई हैं और उनमें से 2 बैंकों को फाइनली प्राइवेटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट वीक होने वाली मीटिंग में नीति आयोग, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर इन टेक्निकल एनालिसिस पर बात करेंगे और उसके बाद ही किया जाएगा फाइनल कि कौन से 2 बैंक होने वाले हैं प्राइवेट। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न है गवर्नमेंट के पर्पज़ का। क्या गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने से मिल जाए? अगर ये एस्पेक्ट है तो बात आती है मार्केट कैप की। जितना ज़्यादा बैंक का मार्केट कैप होगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं कि इन 6 शॉर्टलिस्टेड बैंकों का मार्केट कैप क्या है। आईओबी का मार्केट कैप है 29,422 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 24,413 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्केट कैप है 16,236 करोड़। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10,644 करोड़, यूको 11,852 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक का सबसे कम 7,801 करोड़। यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप है आईओबी का और उसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगर मार्केट कैप की बात करें और गवर्नमेंट चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले तो आईओबी और बीओआई का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। लेकिन मार्केट कैप अकेला ऐसा फैक्टर नहीं होता जिसके ऊपर ये डिसीजन ले लिया जाए। उसके अलावा अदर टेक्निकल एस्पेक्ट भी होते हैं, तो आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR की। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने के लिए सरकार विभिन्न बैंकों को पैसा टाइम टू टाइम देती है। सरकार अब बैंकों को और कैपिटल देने की इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वो प्राइवेटाइज करना चाहती है। यह भी एक प्राइवेटाइजेशन का मेन बिंदु है। तो आइए चेक करते हैं 6 बैंकों का CAR। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 13.65, पंजाब एंड सिंध बैंक 13.4 और बैंक ऑफ इंडिया 12.80। PBI का CAR है 12.39, यूको बैंक 11.80 और IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का 11.49। यानी कि CAR के एंगल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग बैंक है और सबसे बिग बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक। अगर IOB और यूको बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट को इसमें और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट टू प्राइवेटाइज आर IOB एंड यूको ऑन दिस क्राइटेरिया। सिर्फ इन 2 क्राइटेरिया के बेस पर हम लोग फाइनल कंक्लूजन नहीं ले सकते। वीडियो के लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे, लेकिन उससे पहले आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्राइटेरिया हमारा है प्राइस टू बुक वैल्यू। किसी भी बैंक के शेयर की प्राइस को देखकर हम पता कर सकते हैं कि मार्केट उसके बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या रेटिंग चल रही है मार्केट में। ये सभी 6 बैंक जिनको कि शॉर्टलिस्ट किया गया है, फाइनल जिनमें से 2 बैंकों का सिलेक्शन किया जाएगा, वो सबकी सब शेयर मार्केट में लिस्टेड है। गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको अपने एसेट्स की अच्छी वैल्यू मिले। जिस बैंक का बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा होगा उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे बुक वैल्यू रेशियो कौन सी बैंक का कितना है। PB रेशियो IOB का है 1.6, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.4, बैंक ऑफ इंडिया 0.6 यानी कि 1 से भी कम, यूको 0.7, P&S यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का 0.2 और सेंट्रल बैंक का 0.4। इट मीन्स IOB एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट बुक वैल्यू रेशियो। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो IOB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बैंक का बिजनेस यानी कि डिपॉजिट और एडवांस यानी कि बिजनेस मिक्स और एडवांस का जो डिपॉजिट के साथ रेशियो है वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्राइटेरिया यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो की। PE रेशियो से भी यही पता चलता है कि मार्केट इन बैंक्स की कितनी वैल्यू करता है, यानी कि कितना अच्छा प्राइस इन बैंक्स का मिलने वाला है। हाल ही में इन बैंकों के शेयर प्राइस में आए उछाल से पहले यूको बैंक का PE रेशियो था 104.6, IOB 42.2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 30.1 और बाकी के बैंकों का जो PE रेशियो है वो माइनस में आप देख सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया यूको बैंक एंड IOB विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द प्राइवेटाइजेशन। NPA एक और क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक और ग्लोबल प्रेजेंस यानी कि कौन से बैंक की कितनी ब्रांचेज कहाँ हैं, ये भी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्राइटेरिया है बैंक स्टाफ। इन बैंकों को जो भी खरीदेगा स्टाफ उन्हीं बैंकों में ट्रांसफर होगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। बात करते हैं कौन सी बैंक में कितने एम्प्लॉई हैं। बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉई है 50,000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000, IOB में लगभग 26,000, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उसके आधे यानी कि 13,000 एम्प्लॉइज हैं। यूको बैंक के अंदर 22,000 और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 9,000 स्टाफ हैं। अब इस वीडियो को क्योंकि ये लंबा हो रहा है तो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और हमारा कंक्लूजन ये है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है,
पीबी रेशियो सबसे ज़्यादा है, इसका CAR सबसे कम है और PE रेशियो के अंदर ये बैंक दूसरे नंबर पर है। तो सबसे पहला बैंक जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सकती है वो होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। दूसरा बैंक कौन सा होगा ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि फर्स्ट को भी हम नहीं कह सकते कि 100% वो IOB ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, लेकिन पैरामीटर्स कहते हैं कि IOB विल बी द फर्स्ट चॉइस। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए तो हो सकता है कि वो BOI को प्राइवेटाइज कर दे। अच्छी वैल्यू अगर चाहिए तो हो सकता है कि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज करे। बाकी के बैंक्स भी एक या दो क्राइटेरियाज पर फिट बैठती हैं। जैसे कि PE रेशियो की बात करें तो यूको बैंक अच्छा बैठता है। फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा एनालिसिस, लेकिन आपको सच जानने के लिए इंतजार करना होगा 14 अप्रैल का, जब मीटिंग में फैसला होगा उन दो बैंकों का जो होंगी प्राइवेट और गवर्न करेगा उनके नाम का अनाउंस। आपका प्रेडिक्शन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपकी नज़र में कौन से दो बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है यानी कि चक दे विद नॉलेज, आप इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और आप घंटी पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लीज़ क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।